एक दर्दनाक घटना जो है सऊदी अरब से निकल करके आता है। नमस्कार, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। नमस्कार, मैं दिलीप दिवाकर, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन बिहार। आप सही सुन रहे हैं कि जहां सऊदी अरब जो है मक्का मदीना के लिए फेमस है, बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत ही बेहतरीन जो है वो जगह है, लेकिन वहां से एक वाकया निकल करके आ रहा है कि सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही बस में जो है एक तेल का टैंकर जो है टक्कर मार देता है। और टक्कर मारने के बाद कहीं ना कहीं उस बस में जो सवार यात्री थे, वो बस जो धू धू कर जला, उसमें यात्री भी जल गए हैं। बताया जाता है तकरीबन 42 लोगों की मौत जो है मौके पर हो गई। अब तक जो बताया जाता है कि बस में सवार सारे लोग लगभग मारे गए। एक जो बचे हैं, अभी भी पुष्टि नहीं की गई है कि कौन बचे हैं। हालांकि इस पर जो है तेलंगाना के जो ज्यादातर सवार थे यात्री, वो तेलंगाना के थे। और माननीय ओवैसी साहब जी भी जो आकर के इस पे शोक व्यक्त किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री, देश भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस घटना पे जो है आकर के शोक व्यक्त किए हैं। तकरीबन ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई, और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें, और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी बॉडीज जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए, और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से। Deeply sadness by the accident in Medina involving Indian nationals. My thoughts are with the families who have lost their loved ones. I pray for the swift recovery for all those injured. Our embassy in Riyadh and consulate in Jeddah are providing all possible assistance. Our officials are also in close contact with Saudi Arabian authorities